आज हम यूनिट्स करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इसके अंदर जो बेसिक पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं। फिर हम देखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कहाँ कहाँ पे आती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, जो होगा मेरा सेकंड टॉपिक है इसके अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है और उनके यूनिट्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम इनके यूनिट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी को हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे कॉमन हमें एप्लीकेशंस घरों के अंदर ही मिलती है, तो डोमेस्टिक आ जाती है। डोमेस्टिक के अंदर हम देखते हैं टेलीविज़न है, रेडियो है, पोर्टेबल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। फिर हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं, फ्लड लाइट्स हो जाती हैं, फ्लैश लाइट, लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प्स जिसे आजकल एलईडी ने रिप्लेस कर दिया है। फिर रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी है, आयरन है, ओवन है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल्स में एप्लीकेशन आ जाती है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर्स लग रही हैं, यहाँ पे जनरेशन हो रही है, वहाँ पे जनरेटर्स लग रहे हैं। फिर आगे आगे हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के अंदर भी हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं। फिर रेलवेज, आजकल सारी रेलवेज जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, तो मेजोरिटी जो है रेलवे इलेक्ट्रिसिटी के रिक्वायरमेंट में चलती है। फिर एविएशन इंडस्ट्री, जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, उनके एटीसी टावर्स वगैरह के अंदर कॉन्टीन्यूस हमें सप्लाई चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। फिर शिपिंग इंडस्ट्री में इसी तरीके से शिप्स को रन करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है वो सोलर, विंड, टाइडल, थर्मल, जियोथर्मल। तो डायग्राम्स के अंदर देख रहे होगे, फर्स्ट जो है वो मेरे पास सोलर पैनल्स आ जाते हैं, दूसरा है मेरे पास ऑयल एनर्जी है, ठीक है, फ्यूल एनर्जी जिसे बोल देते हैं। तीसरा है जो मेरे पास वो न्यूक्लियर या थर्मल प्लांट्स हैं। फोर्थ जो डायग्राम बनती है नीचे वाली वो आ जाता है न्यूक्लियर, फिर आ जाती है हाइड्रो और लास्ट में आ जाती है मेरे पास विंड एनर्जी। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द नेचर। तो कितना फ्यूल चाहिए, हाउ मच फ्यूल डज इट टेक टू पावर लाइट बल्ब फॉर ईयर। एक साल के लिए अगर हमें लाइट बल्ब रन करना है तो हमें कितना फ्यूल चाहिए। अगर कोल है तो 714 पाउंड चाहिए होगा, न्यूक्लियर है तो 0.035 चाहिए होगा, नेचुरल गैस 143 पाउंड। इसी तरीके से अलग अलग एनर्जी हमने डिफाइन की हुई है, तो इस हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती है। तो आगे की तरफ देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। सबसे पहले है कि ये क्लीन एनर्जी, इसका कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ये इजीली कन्वर्टेबल है। फिर उसके बाद क्या है, चीपर है, ठीक है, सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देन ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इसका पॉसिबल है, कैसे हम दूर दूर दरार तक जगहों पे से भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड कंडक्टर्स। फिर सिंपल स्टार्टिंग है, कंट्रोलिंग आसान है और ऑपरेशन भी आसान है। फिर नॉइसलेस है, इलेक्ट्रिक हीटिंग और ड्राइविंग हमने सबसे कॉमन एग्जांपल्स इसके देखे हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर जब हम हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें, जैसे हमारे हीटर्स हैं, तो वो नॉइसलेस होते हैं। फिर ड्राइविंग, जो आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, वो भी नॉइसलेस हैं। देन कन्वीनियंटली अवेलेबल एट डिज़ायर पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पे ये कन्वीनियंटली अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास बेसिकली दो तरीके से होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायग्राम के अंदर देख सकते हो जो अल्टरनेटिंग करंट है एक ग्रीन कलर से बताया गया है। उसके अलावा अल्टरनेटिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद पल्सेटिंग फॉर्म है, देन वेरिएबल फॉर्म है, एंड रेड कलर के लाइन के साथ बताया गया कि वो क्या है, डायरेक्ट करंट। उसके अंदर कोई वेरिएशन मोड नहीं है, कोई अल्टर नहीं कर रहा, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट करंट। आगे आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अंदर एक वेरिएबल है, दूसरा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अभी आपको दिखाया मैंने, कांस्टेंट जो है वो रेड कलर में है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड वो है ग्रीन कलर में। देन वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। वोल्टेज जो है वो इजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन की जा सकती है इन केस ऑफ एसी, ठीक है। तो एसी के केस में जो है वो वोल्टेज इजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन की जा सकती है। वेरएज डीसी के केस में
ये इतना इजी नहीं है, बट अभी सेमीकंडक्टर्स की वजह से ये पॉसिबल हो गया है। ठीक है, फिर है यूज़ ऑफ एसी मोटर्स। एसी के अंदर हम एसी मोटर्स यूज़ कर सकते हैं और डीसी के अंदर हम डीसी मोटर यूज़ करते हैं। एसी को हम लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेम विद द डीसी। एसी को हम हीटिंग के लिए पर्पज़ कर सकते हैं, डीसी को भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद है मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस के लिए एसी पॉसिबल है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एसी पॉसिबल है। डीसी भी पॉसिबल है बट बहुत कॉस्टलियर पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं डीसी को स्टेप अप करने के लिए, दैट आर मोस्ट कॉस्टली बिकॉज दे आर जो है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं। एसी का ड्रॉबैक भी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रांसमिशन कॉजेज लॉसेज आल्सो, उसके अंदर लॉसेज भी होते हैं। अब लेस लॉसेज एज कम्पेयर टू एसी, डीसी के अंदर लॉसेज कम होते हैं एज कम्पेयर टू एसी। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर। आगे आता है यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या आता है? लाइटिंग, हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेलवेज, हर जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। ये कॉमन कुछ फिगर्स मैंने बताई हैं। इसके अंदर घड़ी है, घड़ी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए तभी वो घड़ी चलेगी। जैसे सेल है तो वो उसके अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के अंदर तो सबसे शुरुआती है वो है चार्ज। ठीक है, चार्ज जब फ्लो होगा तो करंट बनेगा। करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड है और करंट को रोकने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करा दे तो मेरे पास पावर बन जाती है, और पावर को अगर हम आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो मेरे पास एनर्जी बन जाती है। तो सबसे पहले है डिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड और रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, वर्क इज डन इन बोथ द केसेस। अब इलेक्ट्रॉन जब हम सप्लाई करें या रिमूव करें किसी बॉडी से तो वर्क होता है दोनों ही केसेस में। अब ये वर्क डन हुआ इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो काम हुआ वो किस फॉर्म में हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में, या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब जो चार्ज बॉडी है उसके पास कैपेसिटी है कोई काम करने की, टू द वर्क बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई भी काम करने के लिए। अब इस तरीके से आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बैटरी है। ठीक है, बैटरी अगर खाली है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो अब उसको हम चार्ज कर देते हैं, उसके अंदर चार्ज अवेलेबल हो जाता है तो हम बोल देते हैं उसके अंदर पोटेंशियल अवेलेबल हो गया। तो बैटरी से अभी हम काम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो वो हायर पोटेंशियल पे आ जाएगी, जब वो डिस्चार्ज है तो वो लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल होती है? जो V इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसके इक्वल हो जाएगा? V से डिनोट करेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W/Q। तो वर्क किसके इक्वल है? 1 जूल के इक्वल, और चार्ज मेरे पास 1 कूलम की इक्वल हो तो मेरे पास जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का पोटेंशियल तब होगा अगर मेरे पास वर्क डन 1 जूल का है और 1 कूलम का अगर मेरे पास चार्ज अवेलेबल है, तो मेरे पास जो पोटेंशियल बन जाएगा वो बन जाएगा 1 वोल्ट का। तो बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट तभी बोलेंगे अगर उसके पास 1 जूल वर्क काम करने का एक चार्ज के साथ पोटेंशियल है। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू गिव ए चार्ज ऑफ 1 को। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, बॉडी इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। बॉडी के पास 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगा अगर वो 1 जूल ऑफ वर्क कर सकती है जब वो 1 कूलम ऑफ चार्ज उसे देना हो। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू गिव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं दो बॉडीज़ के अंदर डिफरेंस। ठीक है, दोनों बॉडीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर सेम पोटेंशियल है तो क्या होगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है डिफरेंट इलेक्ट्रिक पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पॉइंट होना जरूरी है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना जरूरी है। और इफ टू बॉडीज हैव सेम पोटेंशियल तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। सो करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट कंडक्टर के अंदर तभी फ्लो करेगा अगर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ये यूनिट्स हैं वोल्टेज, वो क्या आ जाएंगे, वोल्ट्स। नॉर्मल डोमेस्टिक सप्लाई जो हमें मिलती है वो मिलती है 230 वोल्ट की, ठीक है। वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो है, उससे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, और उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज द कनेक्शन विद द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे सर्किट के अंदर आप देखोगे कंडक्टर कनेक्टेड है येलो कलर में, और उसके अंदर ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दिस इज द चार्ज, ठीक है। अगर तो इनके पास चार्ज नहीं है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जब इसको हम सप्लाई दे देंगे तो ये चार्ज एक्वायर कर लेंगे, तो इनको हम बोल देंगे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो पॉजिट्रॉन हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं तो क्या आता है, करंट फ्लो कहलाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब आई किसके इक्वल हो जाता है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। अगर वेरिएबल है तो डी क्यू बाई डी टी। अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास तो चार्ज कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मेरे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और एक अम्पेयर किसके इक्वल हो जाता है मेरे पास, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम इसके ऑपोजिट लेते हैं, ठीक है। अब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये मैंने बता दिया पहले। देन मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर और एम्पमीटर, ठीक है। जो मेजरिंग डिवाइस है उसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर या एम्पमीटर या एम्पेयर मीटर, ठीक है। और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये किसको मेजर करती है, करंट को। सो दैट्स ऑल फॉर नो। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।